हेलो छात्रों, छंद के इस कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम छंद के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न छंदों का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको उन छंदों के बारे में अच्छी जानकारी तो प्राप्त होगी ही, साथ में आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपको बेसिक नॉलेज के रूप में काम पड़ेगी और आप कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। छंद के भेद या प्रकार। छात्रों, सामान्य रूप से छंद के दो भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की पुस्तकों में छंद के तीन भेद बताए गए हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, जिसके प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यानी परीक्षा में कभी आता है कि छंद के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4, तो 3 उसका आंसर बताया गया है। मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की गई है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोठा आदि। वर्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की गई है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कवित्त, सवैया। अब यदि मुक्तक छंद की बात करें तो जिन छंदों की रचना ना ही मात्राओं के आधार पर की गई है और ना वर्णों के आधार पर, यानी जो छंद मात्राओं और वर्णों के आधार पर मुक्त रूप से लिखे गए हैं उनको मुक्तक छंद के नाम से जानते हैं और इसके प्रणेता यानी प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने गए हैं। छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है, यानी मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं। सममात्रिक छंद, जिनकी सभी मात्राएं समान होती हैं उनको सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद, जिनकी सभी मात्राएं समान नहीं होती उनको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और अर्ध सममात्रिक छंद, जिनकी आधी मात्राएं समान होती हैं उनको अपन अर्ध सममात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत गीतिका, हरि गीतिका, चौपाई, रोला आते हैं। इनकी प्रत्येक पंक्ति की मात्राएं समान होती है, सभी पंक्ति में एक जैसी मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलियां और छप्पय आते हैं। विषम मात्रिक छंद 2 छंदों के योग से बना हुआ है, जैसे कुंडलियां दोहा और रोला के योग से बनी है। छप्पय रोला और उल्लाला के योग से बना हुआ है। तो विषम मात्रिक छंद में 2 छंदों के मिलने से कुंडलियां बनी हुई और रोला और उल्लाला 2 छंदों के मिलने से छप्पय बना है। इस अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोठा, उल्लाला आते हैं। अब अगली बारी आती है दोहा की। दोहा की परिभाषा या विशेषताएं इस प्रकार हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण यानी सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके चरण के अंत में गुरु, लघु आता है, जैसे यहां पर आया है गुरु, लघु। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। छात्रों, यहां पर आप देखेंगे दोहा में प्रथम पंक्ति यानी पहले और दूसरे चरण के बाद 1 खड़ी पाई और तीसरे और चौथे चरण के बाद यानी दूसरी पंक्ति के बाद 2 खड़ी पाई लगती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहां हम देखें, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। छात्रों, यहां देखेंगे अंतिम में ई और ई यहां तुक मिल रहा है। साथ ही यहां देखेंगे कि ली में यहां पर 1 मात्रा गिनी गई है। मात्राओं की गिनने के नियम में एक नियम यह भी है कि भले ही मात्रा बड़ी की लगी हो, लेकिन उसका उच्चारण यदि छोटा हो रहा है तो उसे 1 मात्रा गिनते हैं। यहां पर छोटा उच्चारण हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण ना होकर छोटी ई की उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां पर 1 मात्रा गिनी गई है। सोठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में
13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके अंत में तुक समान नहीं आता, यानी समान तुक नहीं आते, ये देखेंगे हम, यानी समान वर्ण नहीं आते। उदाहरण, फूले फले न बेंत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंज सम। छात्रों, यहां देखेंगे कि इसके दूसरे चरण में दा और चौथे चरण में मा आया है। यहां पर समान वर्ण नहीं आए हैं। तो ये सोठा की विशेषता है कि सोठा के चरण के अंत में समान वर्ण नहीं आते। रोला, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 की यति यानी विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। इसके चरण के अंत में गुरु होता है, यानी गुरु माने 2 मात्रा होती है। यहां पर देखें, यहां धरती माता का बड़ा ही सुंदर वर्णन मैथिलीशरण गुप्त जी ने किया है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। उल्लाला, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 15 तथा 13 की यति के साथ 28 मात्राएं होती हैं। करते उदाहरण है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें करते अभिषेक पयोध हैं, यहां तक 15 मात्राएं हैं। बलिहारी इस वेश की, यहां 13 मात्राएं हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही, यहां 15 मात्रा, और सगुण मूर्ति सर्वेश की, यहां 13 मात्रा है। यानी 15 और 13 की यति के साथ 28 मात्राएं इसमें होती हैं। विषम मात्रिक छंद है। छप्पय छंद विषम मात्रिक छंद है। यह रोला तथा उल्लाला के योग से बनता है। रोला में 11 धन 13 की यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं, और उल्लाला में 15 और 13 की यति के साथ 28 मात्राएं होती हैं। छप्पय के प्रथम 4 चरण रोला के और अंत के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो छात्रों, ये जो 4 पंक्तियां हैं ये रोला की हैं, और अगली 2 पंक्तियां करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। चूंकि इसको पहले बताया जा चुका है, रोला और उल्लाला के बारे में परिभाषा और उदाहरण दिया जा चुका है, इसलिए यहां पर विस्तार से नहीं बताया जा रहा है। कुंडलिया, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा तथा रोला के योग से बनती है। कुंडलिया में प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की और बाद की 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। कुंडलियां जिस छंद से आरंभ होती है उसके अंत में भी वही शब्द आता है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाह के गुण के। देखें आप कि गुण यहां सबसे पहला शब्द है गुण के, और अंत शब्द भी है गुण के। इस तरह से कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से कुंडलिया का अंत भी होता है। गीतिका, गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 की यति के साथ
26 मात्राएं होती हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृद्धारी बने। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर उदाहरण में हमने मात्राओं की गिनती कर दिया है, तो आपको आसानी जाएगी। हरि गीत का में जैसे गीत का में 14 और 12 की यति के साथ 26 मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार हरि गीत का में 16 और 12 की यति के साथ 28 मात्राएं होती हैं। छात्रों, गीतिका के पहले हरि यहाँ लगा हुआ है। हरि में 2 अक्षर हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पर गीतिका से 2 अक्षर बड़ी है हरि गीतिका। यानी याद रखें आप कि यहाँ पर 14 की जगह में 16 होगा और दोनों में 12 मात्रा दूसरे चरण में बराबर होती हैं। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी, माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। छात्रों, इस उदाहरण को आप 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर धरती माता के बारे में वर्णन किया गया है। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी, माता तुल्य मही है, मही यानी पृथ्वी, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। अब हम अध्ययन करेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के अंतर्गत पहला छंद है सवैया। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया के भेद हैं दुर्मिल सवैया, मदगैन सवैया और अन्य भेद भी होते हैं। दुर्मिल सवैया का अन्य नाम चंद्रकला सवैया भी है, यानी दुर्मिल सवैया को चंद्रकला सवैया के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और क्रमशः 8 सगण होते हैं। तो सगण के बारे में आपने इसके पहले जानकारी लिया है। सगण का सूत्र है 1-1-2 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार के 8 जोड़े बनते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी कर हो की तवे, तीकी लखी आतुरता पी की, अखिया अति चारु चली जल चे। मत गयन सवैया, जिसे मालती सवैया के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु के साथ 23 वर्ण होते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना, पग पे जनी बाजती पीरी कसोटी। वा छवि को रस खानी विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथे से ले गयो माखन रोटी। छात्रों, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बनी तैसी बनी में सा में 1 मात्रा है। ऐसी कई जगह आप पाएंगे कि जहां पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है लेकिन गिनती में 1 मात्रा गिनी गई है। तो चूंकि इसका नियम है कि जब उच्चारण छोटी की मात्रा का हो, भले ही बड़ी की मात्रा लगी हो, तो 1 मात्रा गिनी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। उच्चारण को ध्यान में रखते हुए छोटी या बड़ी की मात्रा का निर्धारण होता है। यह इसका विशेष नियम है। परिभाषा: कवित्त एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 तथा 15 की यति के साथ 31 वर्ण होते हैं। उदाहरण: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। देखेंगे कि इस कवित्त में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 विराम है। 16 वर्ण के बाद यहाँ पर यति यानी विराम है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के बाद यहाँ पर यति है। तो 16 और 15 की यति के साथ 31 वर्ण यहाँ पर हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ आप ध्यान देंगे कि आधे वर्ण को नहीं गिना जाता। इस तरह से पहले पंक्ति में 16 और दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण है। इस प्रकार से 16 और 15 बराबर 31 वर्ण प्रत्येक पंक्ति में होते हैं। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16 और 15 की यति के साथ 31 वर्ण होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।